श्री जय श्री राम। मैं कि जगत गुरु श्रीमद् आद्य रामानंदाचार्य जी की 755 वर्ष पुरानी पादुकाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे भले न माला पहनाई गई हो, पर एक माला पादुका जी को पहना देनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। आइए अब चर्चा करें। पूर्वम हम संस्कृते वदिष्यामि अनंतरम हिंद्याम। हाँ, यथा भवन्तः तेलुगुं वदन्ति स्म ईषत् अहं संस्कृतं वदामि। ओम नमः ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नवीनः श्लोकः प्रस्तुयते अधुना। लक्ष्मी समालंकृत वाम भागम मेघावदातं जनपारिजातं समुल्लसच्चक्रमनन्तवीर्यं नारायणं तं शिरसा नमामः। यो वैष्णवानां प्रथम पुरोधा धर्मध्वजं प्रोद्यत दिव्यभावं प्रेम्णा दधानः यमिनां वरिष्ठो रामानुजं तं प्रणमामि भक्त्या। श्रीरामपादाब्जभृङ्गस्य स्वाचार्यस्य जगद्गुरोः श्रीरामानन्दस्य वन्देऽहं श्रीपदाम्भोजपादुके मन्दाकिनीपयः पूर सिक्तपादाम्बुजाय च रामाय पूर्णकामाय जानकी जानये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। 2-4 बार भगवान नाम ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, जगतगुरु जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य की, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य की जय जय श्री सीताराम। माननीयाः सर्वे त्रिदण्डिनः अस्माकं लघुभ्राता जीयर स्वामी अन्ये च तदीयाः परिकराः अद्याहं भवतां सभायाम् आत्मानं समुपस्थाप्य भूरि भाग्यम् आकलयामि। अत्र नास्ति कश्चन संदेह दोहलेशः। संयोग में तत् अन्य संत समागता
किंतु समाप्ति रामानंदम बिना कथम भवेत्, अतएव अहम समाप्तौ आगतः। जीर स्वामी महाभागानाम मई महान प्रेमा अतो हेतु व्यस्तो भूत्वापि उत्तर प्रदेशे प्रातः काले कार्यक्रम संपाद्य व्यक्तिगत चार्टर वायुयान द्वारा हम हैदराबादम संप्राप्त। बहु सुंदर कार्यक्रम हिंदी में कथयामि। अच्छा तुम हिंदी में, हाँ 10 में सही रहे हो। आज मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं कथाओं में व्यस्त था इसलिए समय से नहीं आ पाया। संयोग होता है, सभी लोग आए, पर रामानुजाचार्य जी ने सोचा होगा कि रामानंदाचार्य के बिना इस जगह की पूर्णाहुति कैसे होगी। इसलिए मैं आज उत्तर प्रदेश में प्रातःकाल भागवत कथा की मैंने फिर, चूँकि मेरे छोटे भाई हैं जीर स्वामी, बहुत प्रेम है इनका मेरा, मेरे हिंदू महाकुंभ में गए भी थे ये, इसे मैं व्यक्तिगत चार्टर प्लेन द्वारा हैदराबाद आया और यहाँ उपस्थित हूँ। देखिए इतनी दूर से आया हूँ तो 10 मिनट तो नहीं, 5 मिनट और। अब तक मेरा कार्यक्रम था। देखिए एक बात बताऊं, रामानुजाचार्य जी ने जितना सुंदर कार्य किया कदाचित कोई करेगा। शंकराचार्य के विरुद्ध बोलने का किसी को साहस नहीं था। शंकराचार्य के विरुद्ध किसी ने स्वर उठाया तो उसका नाम था रामानुजाचार्य। अनंतश्च कृते प्रोक्तः त्रेतायाम लक्ष्मण स्मृतः द्वापरे बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। जो कृतयुग में शेषनाग थे, त्रेता में लक्ष्मण थे, द्वापर में बलराम थे, वही कलयुग में रामानुजाचार्य बन गए। भक्तमाल में भी कहा गया, प्रणत पाल कृपण पाल करुणा समुद्र रामानुज सम नहीं बियो। सामान्य लोगों का पालन करने वाले करुणा के सागर रामानुजाचार्य जैसा कोई आचार्य नहीं हुआ। जब ये समता मूर्ति बनाई गई, जो बैठी हुई मूर्ति लगभग 254 मीटर 216 फीट की है, मेरे मन में हो रहा था कि इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया, इसकी हिंदी होगी समता मूर्ति, संस्कृत भी होगी समता मूर्ति। समता मूर्ति क्यों? इसलिए समता मूर्ति कि रामानुजाचार्य ने सभी को वैष्णव, सभी को भक्ति में अधिकार दिया। यही समता मूर्ति। गोपुर होए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। गुरुदेव ने कहा था कि अष्टाक्षर मंत्र का सबको उपदेश नहीं करना है। रामानुजाचार्य के मत में मन में आया कि जितने लोग सुनेंगे वे सब के सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे। यही उनकी समता है कि मंदिर के गोपुर पर जाकर ऊंचे स्वर से अष्टाक्षर मंत्र का रामानुजाचार्य ने उच्चारण किया और 72 लोगों ने उसे श्रवण किया और 72 पद्धतियां बना डाली। जहाँ तक वेदांत की चर्चा है, मुझे तो बहुत कहना था, समय नहीं है, बहुत कहना था। आपको जानकर अच्छा लगेगा।
मैंने भी ऐसी परिस्थिति में रहकर भी प्रस्थानत्रय पर भाष्य लिखा विशिष्टाद्वैत परंपरा के अनुसार। 42 पृष्ठों में मेरा भाष्य है। रामानुजाचार्य जी का श्री भाष्य जब देखते हैं, जिसका मंगलाचरण है निखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुत शिरसि विदीप्ते श्रीमति श्रीनिवासे मम भवत मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्ति रूपा। क्या वैदुष्य था रामानुजाचार्य जी का। विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन जब ब्राह्मण ने पहली बार किया, क्या है विशिष्टाद्वैत। शंकराचार्य कहते रहे कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। हमारे रामानुजाचार्य ने कहा बिल्कुल नहीं, जीवात्मा परमात्मा नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का दास है। इसका उपोद्घात किया उन्होंने गीता जी के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, न त्वेवाहं जातुनाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। यहाँ उन्होंने कहा कि अर्जुन, ऐसा भी नहीं कि मैं पहले नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि तुम पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि ये लोग पहले नहीं थे। मैं भी था, तुम भी थे, ये भी थे, अभी मैं भी हूँ, तुम भी हो, ये भी हैं, और पश्चात मैं भी रहूँगा, तुम भी रहोगे, ये भी रहेंगे। इसी से जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध कर दिया रामानुजाचार्य जी ने। श्रुति का उदाहरण दिया, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान। इस प्रकार विशिष्टंच विशिष्टंच विशिष्टे तयोरद्वैतम विशिष्टाद्वैतम फिर कभी चर्चा करूँगा। चिद चिद विशिष्ट परमात्मा है, परमात्मा का जीवात्मा से शरीर शरीरी भाव संबंध है। ऐसे प्रथम वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ, और कार्य बहुत अच्छा किया जी चिन्ना जी स्वामी ने, बहुत अच्छा कार्य किया। 216 फीट ऊंची मूर्ति बनाई, स्वर्ण मूर्ति, 108 मंदिर, लक्ष्मी नारायण का 1008 कुंडी महायज्ञ। मैं इस उत्सव के लिए अपने अनुज जीयर स्वामी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, और इनको कह भी रहा हूं कि आपके परिकरों को और रामानुजी श्री वैष्णव को यदि श्री संप्रदाय के श्री भाष्य पर वक्तव्य सुनना हो तो आपको मैं आप कहेंगे तो मैं 9 दिन का समय दूंगा, जब शतदूषणी पर चर्चा करके, जहाँ रामानुजाचार्य ने कहा निर्विशेषे ब्रह्मणि न किमपि प्रमाणमुपलभामहे सर्वेषामपि शास्त्राणाम सविशेष विषयत्वात्। थोड़ा चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए आप। निर्विशेष ब्रह्म में कहीं प्रमाण नहीं मिलता, संपूर्ण शास्त्र सविशेष विषयक हैं। शंकराचार्य के मत का पूरा खंडन किया। वाल्मीकि रामायण पर भी रामानुजाचार्य की टीका है। इतना सुंदर निर्गुणवाद का खंडन किया। सत्य सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धन, यही का इत्यनेन निर्गुणवाद सिद्धांत परास्तः। पग पग पर शंकराचार्य का खंडन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर अनावृत्ते शब्दात। एक वाक्य कहकर मैं विश्राम लूँगा। इतना नहीं, अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि रामानुजाचार्य जी ने भक्ति का प्रतिपादन किया, अद्भुत प्रतिपादन किया। और रामानंदाचार्य ने, इन्होंने लक्ष्मी नारायण को ध्येय माना, और रामानंदाचार्य ने सीताराम जी को ध्येय माना। दोनों एक ही हैं,
एक ही पक्ष है। पर लक्ष्मी नारायण को इष्ट मानने पर भी रामानुजाचार्य ने वाल्मीकि रामायण को ही कालक्षेप का ग्रंथ माना। और एक वाक्य और, भूषणकार ने, गोविंदराज भूषण ने वाल्मीकि रामायण की टीका में कहा, सुस्पष्ट मष्टादश कृत्य एत्य श्रीशैल पूर्णात् यत शेखरोयम सुश्राव रामायण संप्रदायम वक्षेतम आचार्य परंपरात्तम। अपने गुरु पर कितना आदर, शेष नारायण होकर भी 18 बार श्री शैल पूर्णाचार्य जैसे वाल्मीकि रामायण का रामानुजाचार्य ने श्रवण किया। इसका अर्थ है कि तुम कितने भी विद्वान हो जाओ, पर गुरु पर निष्ठा तुम्हें रखनी पड़ेगी, आचार्य पर निष्ठा रखनी पड़ेगी। आचार्य मान पुरुषो वेद। यही कहकर मैं रामानुजाचार्य स्वामी के चरणों में प्रणाम करके इस उत्सव के मंगलाशासन की घोषणा करता हूँ और अब चल भी रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.